आलू गोभी कटहल खाओ ना। इमोशनल फैमिली लव स्टोरी। माँ की आंखों में आंसू आ गए और अनुपम ने माहौल बदलते हुए बोला, हाँ माँ, आपके बहाने मैं भी अच्छा सा डिनर कर पाऊँगा। रति को सोसाइटी के बाहर खड़े देखकर सब बातें बना रहे थे और चारों तरफ कानाफूसी चालू थी, पर रति ने किसी की भी परवाह नहीं की और जिस काम के लिए आई थी वो निपटा कर चलती बनी। सुनीता जी जब से विधवा हुई थीं बहुत अकेली पड़ गई थीं, क्योंकि उनके बेटे का अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर मृत्यु भी हो गई थी। क्योंकि वो बहुत दूर थे तो अंतिम कार्यक्रम पर नहीं पहुंच पाए थे और इसी चीज़ के दुख के अंदर ही अंदर सुनीता जी के पति को खोखला कर दिया और हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। सुनीता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस्मत ने उनके साथ ऐसा बुरा मजाक क्यों किया। ले देकर रति ही बची थी उनके आंसू पोंछने के लिए। रति उनकी बड़ी बेटी थी और अनुपम के साथ बेंगलोर में रहती थी। कुछ दिन तक तो रति माँ के साथ रही, पर अब उसे भी अपना गृहस्थी संभालनी थी, तो वो अपनी माँ के साथ चलने की जिद करने लगी। पर सुनीता जी ने मना कर दिया और उसे वापस विदा कर दिया। रति जब बंगलोर में वापस गई तो 2-4 महीने बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि रति माँ बनने वाली है। ये उसके लिए बहुत खुशी का मौका था और उसने ये खुशी अपनी माँ के साथ साझा की। सुनीता जी अपनी बेटी की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश थीं, पर बेटी की तबीयत को लेकर चिंतित भी थीं। जब डिलीवरी का वक्त आने वाला था तो रति को डॉक्टर ने बेड पर रेस्ट बता दिया। अब रति ने अपनी माँ को अपनी तबीयत का हवाला देकर अपने पास बुला लिया और सुनीता जी भी मना नहीं कर पाईं। सुनीता जी रोज़ तोरी, लौकी, टिंडे यही सब्जियां बनाती, क्योंकि रति को डॉक्टर ने इन्हीं सब्जियों का सेवन करने के लिए कहा हुआ था और ख़ुद भी वही सब्जियां खाती, क्योंकि अलग से सब्जी बनानी नहीं होती थी। अनुपम ऑफिस में ही नाश्ता और लंच करते थे। रति ये सब रोज़ देखती और सोचती कि जब पापा थे तो माँ रोज़ इतना टेस्टी खाना बनाकर उन्हें खिलाती थी और अब मेरी वजह से ये रोज़ खाना पड़ रहा है उन्हें। और रति ने पर्स उठाया, बिल्डिंग के नीचे गई और पहचान के सब्जी वाले से पसंद की सब्जियां खरीदने लगी। सारी सोसाइटी की औरतें कानाफूसी करने लगी कि इसे तो बेड पे रेस्ट बताया था और ये यहाँ ऐसी सब्जियां खरीद रही है जो इसे मना है। पर रति ने इसकी परवाह नहीं की और सब्जियां लेकर ऊपर चली गई। माँ ने रति को देखा तो बहुत डांटा कि मुझे साथ क्यों नहीं ले गई और ये सब्जियां तुझे मन है खाने के लिए। तो रति ने कहा कि आप बनाओ, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, मैं कभी कभी खा सकती हूँ। ऐसी हालात में रति ने इच्छा पूरी तो करनी थी। तो सुनीता जी ने बहुत ही टेस्टी सब्जियां बनाई और शाम को पार्क में सैर करने चली गई। अनुपम आए और बोले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी जी, आप लौकी में कौन सा मसाला डाला है? तो उन्होंने सारी बात बताई। रति दोनों को खाने के टेबल पर बैठते हुए बोली, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। 2 प्लेट में उसने वो खाना परोस दिया। माँ ने रति से पूछा, तुम्हारा खाना? तो रति ने अपने लौकी वाला बोल आगे कर दिया और बोली, माँ मैं बीमार हूँ, आप नहीं, तो आप रोज़ ये सब क्यों खाएंगी? अनुपम तो ऑफिस में रोज़ अच्छा खा लेते हैं और डिनर भी कम ही करते हैं, लेकिन आप तो पापा के लिए इतना टेस्टी खाना बनाती थी, फिर मेरी वजह से तीनों टाइम बिना चिकन के ये सब क्यों खा रही हैं? माँ कभी तो आलू कटहल भिंडी खाओ ना, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और अनुपम ने माहौल बदलते हुए बोला, हाँ माँ, आपके बहाने मैं भी अच्छा सा डिनर कर पाऊँगा, वरना ये पता नहीं कब तक ऐसा बोरिंग खाना खिलाएगी हम दोनों को। और ये सुनते ही सब हंस दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फैमिली की लव स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।